नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब नौजवानों को मिल रही है बिना सिफारिश नौकरी। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबी भारत। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में थे, नियुक्ति पत्र दे रहे थे और इसी बीच उन्होंने दो टूक में बात कही। उन्होंने कहा कि अब नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब जब नौकरियां मिल रही हैं तो सिफारिश के तौर पर नहीं मिल रही हैं बल्कि काबिलियत के तौर पर मिल रही हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और इसी बीच उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार न सिर्फ रोजगार को एक बढ़ावा दे रही है बल्कि जो काबिल हैं, जो सशक्त हैं, उनको आगे ले जाने का काम कर रही है। जबकि पिछले सरकारों में देखा गया था कि सिफारिश के तौर पर नौकरियां मिलती थी। इसी के बाद उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, हमें थोड़ी सी सावधानी देने की जरूरत है और सरकार इसको लेकर के काफी अहम और कड़े जो कदम है वो उठाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब जब परीक्षा देने अभ्यर्थी जा रहे हैं तो एआई का इस्तेमाल भी हो रहा है सरकार के द्वारा। जो निगरानी रखी जा रही है परीक्षा के हॉल में वो एआई के द्वारा रखी जा रही है। जो आपको बता दें, जो पेपर लीक के जितने भी मामले सामने आए, चाहे नीट को लेकर के, चाहे नेट को लेकर के, यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ था, उसको भी रद्द करना पड़ा। नीट के पेपर को लेकर जिस तरीके से मामले सामने आए और लगातार आपको बता दें कि कांस्टेबल परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जिस तरीके से लीक हुई, लीक होने के बाद अभी आपने पिछले दिनों देखा भी कि कैसे कांस्टेबल परीक्षा को दोबारा कराया गया और दोबारा से सुरक्षित तरीके से कराने के बाद अब रिजल्ट भी आने वाले हैं। इस तरीके के बातें उस हॉल में योगी आदित्यनाथ ने कही, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने कहा कि क्या सच में पेपर लीक मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ एक कड़े कदम उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार 2017 से, आपको बता दें कि 2017 में पहली बार जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हुआ करती थी, 2017 में पहली बार पेपर लीक का मामला सामने आया था और अब 2024 आ चुके हैं और लगातार 6 से 8 बार परीक्षाएं लीक हुई हैं। और इसके साथ ही जब सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया नीट पेपर लीक को, क्योंकि एक बड़ी एजेंसी इसको कराती है, चाहे यूपीएससी की बात करते हैं, चाहे नीट की बात करते हैं, चाहे नेट यूजीसी की बात करते हैं, इसको लेकर के एक बड़ी संगठन पीछे है जो काम करती है। और उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। आखिर महेंद्र जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं सरकार पेपर लीक जैसे मामले को ठीक करती है। लेकिन वही योगी सरकार सशक्त नजर आ रही है, विश्वास में नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि अब चाहे जिस तरीके की भी सुविधाओं का हमें उपयोग करना हो पेपर परीक्षा में, वो सारी चीजें हम करेंगे। इसलिए क्योंकि चाहे एआई की बात करते हैं, चाहे एक संगठन को आगे ले जाने की बात करते हैं, योगी सरकार लगातार कर रही है। और इस तरीके के आश्वासन के साथ उन्होंने अपने स्पीच को खत्म किया कि नौजवानों के साथ आप खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भविष्य जो उनका है वो सब आगे जाएगा और ना ही सिफारिश के तौर पर नौकरियां आप मिलेंगी इस सरकार में किसी को, क्योंकि काबिलियत को प्रेफरेंस भाजपा देती है। आप बताइए, रोजगार के मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की जो कड़े जो नियम वो बना रहे हैं, क्या उससे सहमत हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए हम खबरों के लिए एनबी भारत। यही हमारा स्टार डिजर्ट डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। Really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।